दोस्तों, लंकापुरी आकर मेघनाद ने एक स्वर्ण भूषित रथ को सजाकर उसके ऊपर प्रास, खड़ग तथा बाण आदि आवश्यक सामग्री रखी। फिर उसमें उत्तम घोड़े जुतवाए और अश्व हाँकने की विद्या के जानकार सारथी के साथ उस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस मेघनाद लंकापुरी से बाहर निकला। युद्ध स्थल पर पहुंचकर रावण कुमार मेघनाद ने विभीषण सहित लक्ष्मण जी पर बलपूर्वक धावा किया। मेघनाद को रथ पर बैठा देख लक्ष्मण जी, वानरगण तथा राक्षस राज विभीषण सबको बड़ा विस्मय हुआ। सभी उस बुद्धिमान निशाचर की फुर्ती देखकर दंग रह गए। तब लक्ष्मण जी ने पुनः अभेद्य कवच धारण किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए रावण पुत्र ने अपने बाण समूहों द्वारा सैकड़ों और हजारों वानरों को गिराना आरंभ किया। रावण कुमार ने अपने धनुष को इतना खींचा कि वह मंडलाकार बन गया। मेघनाद के नाराजों की मार खाते हुए वानर लक्ष्मण जी की शरण में चले गए। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध से भरकर उस राक्षस के धनुष को काट दिया। यह देख निशाचर मेघनाद ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु लक्ष्मण जी ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए 3 बाण मारकर उसके उस धनुष को भी काट दिया। तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने 5 भयंकर बाणों द्वारा मेघनाद की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। वे बाण रावण पुत्र का शरीर छेदकर लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। बाणों की चोट खाकर मुंह से रक्त वमन करते हुए रावण कुमार ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया। फिर तो उसने लक्ष्मण जी को लक्ष्य करके बड़ी फुर्ती के साथ बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यद्यपि मेघनाद द्वारा की गई उस बाण वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था, तो भी लक्ष्मण जी ने बिना किसी घबराहट के उसको रोक दिया। उन्होंने उस राक्षस को जो अपना पौरुष दिखाया वह अद्भुत सा ही था। लक्ष्मण जी ने कुपित हो अपनी शीघ्र अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करते हुए उन समस्त राक्षसों को प्रत्येक के शरीर में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया तथा मेघनाद को भी अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। शत्रु के बाणों से अत्यंत घायल होकर रावण कुमार ने लक्ष्मण जी पर बहुत बाण बरसाए, परंतु लक्ष्मण जी ने अपने पास पहुंचने से पहले ही उन बाणों को अपने तीखे सहायकों द्वारा काट डाला और एक झुकी हुई गांठ वाले भल्ल से मेघनाद के सारथी का मस्तक भी उड़ा दिया। सारथी के ना रहने पर भी वहां उसके घोड़े व्याकुल नहीं हुए, पूर्ववत शांत भाव से रथ को ढोते रहे और विभिन्न प्रकार के पैंतरे बदलते हुए मंडलाकार गति से दौड़ लगाते रहे। वह एक अद्भुत सी बात थी। तब लक्ष्मण जी अमर्ष के वशीभूत हो उसके घोड़ों को भयभीत करने के लिए उन्हें बाणों से भेदने लगे। तब रावण कुमार ने लक्ष्मण जी पर 10 बाण मारे, परंतु लक्ष्मण जी के सुनहरी कांति वाले कवच से टकराकर वहीं नष्ट हो गए। मेघनाद युद्ध स्थल में लक्ष्मण जी के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने उन अमर्षशील सुमित्रा कुमार के ललाट में 3 बाण मारे। उस राक्षस के द्वारा युद्ध में इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी लक्ष्मण जी ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और उन बाणों से मेघनाद के मुखमंडल को शत विशत कर दिया। इससे लक्ष्मण जी और मेघनाद दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए। वे आपस में भिड़कर एक दूसरे के सभी अंगों को भयंकर बाणों का निशाना बनाने लगे। इसी बीच क्रोध से युक्त हुए रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाणों का प्रहार किया। उन बाणों से राक्षस राज विभीषण को घायल करके मेघनाद ने उन सभी वानर यूथपतियों पर एक एक बाण का प्रहार किया। इससे विभीषण को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गदा से मेघनाद के चारों घोड़ों को मार डाला। तब मेघनाद ने रथ से नीचे कूदकर अपने चाचा विभीषण पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को आती देख लक्ष्मण जी ने तीखे बाणों से उसे काट डाला और 10 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात विभीषण ने कुपित होकर मेघनाद की छाती पर 5 बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था। वे बाण मेघनाद के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त से सन गए। तब महाबली मेघनाद के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ और उसने यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। उस महान बाण को मेघनाद द्वारा धनुष पर रखा गया देख लक्ष्मण जी ने भी दूसरा बाण उठाया। उस बाण की शिक्षा धनेश्वर कुबेर ने स्वप्न में प्रकट होकर लक्ष्मण जी को दी थी। वह बाण इंद्र आदि देवताओं
तथा असुरों के लिए भी दुर्जय था। उन वीरों ने अपने अपने श्रेष्ठ धनुष पर जो उत्तम बाण रखे थे वे खींचे जाते ही अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठे। दोनों बाण एक साथ ही धनुष से छूटे और अपनी प्रभा से आकाश को प्रकाशित करने लगे। दोनों के मुख भाग बड़े वेग से आपस में टकरा गए। वे दोनों बाण दो महान ग्रहों की भांति आपस में टकराकर सैकड़ों टुकड़े हो संग्राम भूमि में गिर पड़े। फिर लक्ष्मण जी ने वरुणास्त्र उठाया, साथ ही मेघनाद ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वरुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। उस रौद्रास्त्र से आहत होकर लक्ष्मण जी का वरुणास्त्र शांत हो गया। तदनंतर राक्षस मेघनाद ने कुपित होकर आग्नेयास्त्र का संधान किया, मानो वह उसके द्वारा समस्त लोकों का प्रलय कर देना चाहता हो, परंतु वीर लक्ष्मण जी ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। अपने अस्त्र को प्रतिहत हुआ देख रावण कुमार मेघनाद अचेत सा हो गया।